हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार पांडे और स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत से ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में असल में मैं ले चलूंगा आपको, इनके साथ नहीं, मतलब ले चलूंगा पर इनके साथ नहीं, एक जंगल बुक के सफर में। असल में ये जंगल बुक ऐसी जंगल बुक है जिसमें मोगली जंगल में कैद नहीं है, बल्कि हमने जंगल कैद कर लिया है मानव जीवन में। तो चलिए मिलते हैं इस सफर में। इधर ढेर सारे पक्षी थे, बहुत सारी प्रजाति के अलग अलग देशों से लाए हुए सारे पक्षियों को यहाँ पर बढ़िया तरीके से रखा गया था। जैसे इस नेवले को कैद कर लिया गया है, अब इसका जीवन यहीं पर बीत जाएगा। कछुओं के लिए तो भला बढ़िया है, इनके लिए बढ़िया एक जगह बना दी गई है, साथ में मंकी भी रख दिए गए हैं ताकि सारी चीजों को देख सकें। पर खास बात है इस गोरिल्ला में, क्योंकि असली नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 1 साल पहले इकलौता गोरिल्ला जो कि यहाँ बाहर से लाया गया था, यहीं पर रखा गया था और उसकी हो गई थी मृत्यु। तो इन लोगों ने इन दर्शकों के लिए बना करके रख दिया क्या, एक पुतला, ताकि दूर से उन्हें लगे कि चलो एक गोरिल्ला तो है। ऐसे करके बहुत सारे जानवरों को यहाँ पर रखा गया है। सारे जानवर जो आपने स्टार्टिंग में देखे वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो शेर हो, चीता हो, भालू हो। भालू नहीं मिला, हाँ भालू नहीं मिलेगा। अब देखिए आप इस बंदर को, पता है क्या कर रहा है? उस साइड के बंदर को देख रहा है, क्योंकि इस बंदर को बेचारे को अमेरिका से लाया गया था और ये अकेला है यहाँ पर, ये दूसरा है मतलब, और ये भी अकेला है। तो इनको लाया गया इस प्रकार, अकेलेपन में इनका जीवन बीत जाएगा इन्हीं जंजीरों के अंतर्गत। मैं तो ये सोच करके बड़ा परेशान था कि अगर ये बंदर पहली मतलब ऐसी जनरेशन का हो जिसने ये कैद ही हमेशा देखी है, तो क्या इसे कभी पता रहा होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है इन पक्षियों की तरह? इन जानवरों को कभी ऐसा लगता होगा, कभी इन्होंने महसूस की होगी कि स्वतंत्रता क्या होती है? हमें तो पता था भैया, हम तो इंसान हैं, हमने देखा कि भैया फ्रांस आजाद देश है, ब्रिटेन आजाद देश है, वो लोग हमें गुलाम बनाए हैं तो हमने अपनी आजादी की डिमांड कर ली। इन तितलियों की भांति हम भी उड़ने लगे, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हम जीत गए। क्योंकि इन तितलियों को कैद करना उतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने फूल बना दिए। इंसान है, मतलब वही मानसिकता हो सकती है क्या औपनिवेशिकवाद की? यूज ही तो हम कर रहे हैं। पर ये आज़ादी की मांग करेंगे नहीं। इनको जो जंगल में ये विचरण कर रहे थे बड़े आराम से, इन सबको हमने समेट करके रख लिया कहाँ? अपनी सीमाओं के अंदर, एक बंद पिंजड़े में। वो जो 2 हिरण आपने देखे वो बंद पिंजड़े में नहीं थे, वो जंगल में थे। बाकी सब के सब कैद हैं एक जंजीरों में, रख दिया गया है उन्हें किसी के भी साथ। इन लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हम जो दिखते हैं ये हमारे जैसे दिखते हैं। अगर मान के चलिए इनके पास कौन सा शीशा होता है, इनको लगता होगा कि ये जो दूसरा है ना, मैं इसी की तरह दिखता हूँगा, क्योंकि बाकी सब इसी तरह रख रहे हैं। उन्हें अपनी प्रजाति के बारे में भी पता नहीं होगा। इन्हें देख करके मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा, क्योंकि ये इतनी सुंदर हैं। असल में इनका नेचर इतना सुंदर है, इन्हें कुछ पता नहीं है किसी चीज के बारे में। आप जाएंगे तो वो आपके पास दौड़ते हुए चले आएंगे इस आस में कि कुछ ना कुछ ये खाने के लिए लाया होगा। तो आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ मेरे पास आया है ना। सारी चीजें हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था बना करके रख दी गई है। पर सवाल वही उठता है कि क्या आपको अगर कैद कर दिया जाए आपकी सुंदरता के लिए और आपको हर चीज दे दी जाए जो आपको चाहिए, आपकी आजादी छोड़ करके, तो क्या वो आपको स्वीकार है? इन पक्षियों के साथ तो वही हुआ है। गुनाह है इनका सुंदर होना, सुंदरता के कारण इन्हें कैद कर लिया गया। बड़े से बड़े जानवर जिसके सामने 10 इंसानों का बल भी कुछ नहीं है, उसे हमने कैद कर लिया। क्यों गजराज भाई, कैसा लगता होगा एक फिक्स जगह खड़े होकर आपको? हजारों के झुंड में ये हिरन, सच में हजारों में, ये जो आपको दिख रहे हैं भले सैकड़ों हो, पर ऐसी बहुत सारे ये लोग एकजुट में रह रहे हैं। ऐसे ही 2-3 प्रकार के हिरणों के झुंड हैं और वो सारी जगह रह रहे हैं। अब समस्या इस बात की है कि मैं इन्हें देख करके खुश हूँ या दुखी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी देख रहा हूँ पहली बार सारे जानवरों को, तो खुश हो लेता हूँ। पर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी 1.5 महीने पहले, और उसके बाद जब मैं इसे एडिट कर रहा था, एक तो एक ब्लॉग के रूप में कर रहा था, पर मैंने सोचा नहीं, इस पे तो वॉइस ओवर देना पड़ेगा। इसे असल में सोचने पड़ेगा, मैं अपनी अंदर की बात कहूँगा कि मैं कैसा महसूस किया। तो मैं तो उस जंगल से उसी टाइम पे निकल आया था, पर वो जंगल मुझसे आज तक नहीं निकला। जिनको कहीं घूमना था झाड़ियों में, झंझटों में, वो बस कैद हो गए, छोटे से पत्थर के चक्कर काट रहे हैं। जिन्हें प्रकृति ने रचा था कि तुम विनाश करोगे, तुम लाशें खाओगे, वो बस खा क्या रहे हैं? डेली उसी सड़ी गली मुर्गी का मांस, कहीं बकरी मिल जाती होगी कभी कभी। ये गजराज
सिंहराज, जंगल के राजा, जिनकी एक दहाड़ से 2-2 किलोमीटर तक कोई सबके सब सन्न पड़ जाते होंगे, आज वो खुद सन्न बैठे हुए हैं। मतलब इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे से ऊपर देखा, ये जगह की जगह में बैठे हुए हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह जो जानवर घूम रहे हैं वो वहीं घूम रहे हैं, किसी के अंदर कोई एक्टिवनेस ही नहीं पड़ी है। सब के सब एकदम शांत, ऐसा लगता है जैसे इनको प्रॉपर डिसिप्लिन का लेसन दिया जा रहा है। जैसे किसी किसी जानवर की तो प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत शांत रहता है, जैसे ये गेंडा हो गया, पानी में डूब करके बस इतना ही इसकी आदत है। हम कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत बड़ा तरबूज इनके मुंह में रख दिया तो ये लोग खा लेते थे, बस ये शांति से पड़े हुए हैं, इनकी प्रवृत्ति है। इनके शेर की प्रवृत्ति है आपके सामने शांति से पड़े रहना। ये भाई गेंडे हैं, अच्छी मोटी खाल है, उतना ही मोटा इनका दिमाग है, बस पड़े हुए हैं। बहुत सारे राइनोस लाए गए इधर पे, 6 प्रकार के राइनोस थे, उनमें से ये अलग अलग प्रजाति के हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, पर क्या इन्हें इस तरीके से रखना बढ़िया था? हमारे लिए तो बढ़िया है, हमको जंगल में घूमना नहीं पड़ा, सारा जंगल उठा करके यहीं पर ला दिया गया, हम सारा जंगल खुशी से देख सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता, आपको तो यहीं पर देखने को मिल गया। ये पक्षी पता नहीं कहाँ का है, आपको तो यहीं पर मिल गया, मुझे यहीं पर मिल गया, मैं इस जंगल गया, सब कुछ देखने को मिल गया। पर एक प्रश्न जो मेरे जहन में छूट गया वो ये था, क्या मुझे या फिर मेरे लिए देखने के लिए इन जानवरों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं? इस प्रकार ये चल रहे हैं, क्या इनके पास उड़ने का अधिकार नहीं है? बहुत ही कम ऐसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मतलब जिनके अंदर थोड़ी बहुत बचकाना बचा हुआ है। बाकी सारे के सारे बस जड़वत हैं, एक जगह बस बैठे हुए हैं। जिनके अंदर चंचलता होनी चाहिए थी, उछल कूद करनी चाहिए थी, उनके पास जगह ही नहीं है। बस छोटे से जो कुछ पत्थर डाल दिए गए हैं वहीं पर, बस वो 10 मीटर का घेरा यहाँ पर रख दिया गया, किनको? हिरण को। तो भैया कुछ इसी प्रकार से हमने इस जंगल बुक का सफर तय किया और देखा कि किस प्रकार से एक बड़े सा जानवर जिराफ, उसे भी किस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है एक छोटी सी जगह में कैद रहने के लिए। इस जंगल बुक से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे इस मोगली का बदला हमने लिया। शेर खान हमारे पीछे पड़ तो गया बेचारे मोगली के, लेकिन आज हम इन सारे जानवरों के पीछे पड़ गए। नदी में रहने वाला मगरमच्छ अब छोटे से गटर जो कि हमने सीमेंटेड बना लिया 4 फुट का, वहां पे हमने 40 मगरमच्छ ला के धर दिए और वो सारे के सारे सांड की तरह पड़े हैं। किसी दिन उनको थोड़ी देर आएगा कोई आदमी, एक छोटे से मांस का टुकड़ा डालेगा और वो वहीं खाएंगे और फिर से वहीं सो जाएंगे। इनकी प्रकृति शिकार करने की थी, ना कि डला हुआ मांस खाने की। पर यार कोई बात नहीं, मैं इसी तरह सोच में पड़ा हुआ सारी चीजें घूम भाग के मस्ती से आ गया। आपसे एक अनुग्रह है, सब्सक्राइब कर दो।